Hello dear friends, how are you all? Hope you all are doing well. So today I am going to continue class 12th chemistry chapter solution. लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी और इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। तो आज हम उसी कंसंट्रेशन टर्म्स के टॉपिक पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया है C2H4OH4 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, और साथ में क्या है 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और उसके साथ 200 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, हमसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दी गई है 1.072 ग्राम मोल इनवर्स। If the density of solution is 1.072 gram mole inverse, then what shall be the molarity of solution? तो solution की molarity क्या होगी? मेनली हमसे इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, मोलारिटी और मोलारिटी दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मोलारिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलारिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n ऑफ सॉल्यूट, n से हम नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और फिर मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हमें गिवन। अब हम गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमें वो पता चल गया, मोलारिटी और मोलारिटी फाइंड करनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला। अब हम गिवन देख लेते हैं, क्या गिवन है, 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि मास ऑफ C2H4OH ट्वाइस गिवन है, होल ट्वाइस है, इज इक्वल्स टू 222.6 ग्राम। मास ऑफ वाटर भी गिवन है, H2O का मास गिवन है 200 ग्राम्स। ठीक है, H2O का मास गिवन है 200 ग्राम। अब हमें यहाँ से एक चीज और फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यानी कि हमें C2H4OH होल ट्वाइस का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसका। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4OH होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, तो 12 इंटू 2 24, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, 4 मॉलिक्यूल है तो 4, प्लस OH का होल ट्वाइस है, यानी कि H का भी होल ट्वाइस और O का भी होल ट्वाइस, तो O का मॉलिक्यूलर मास 16, 16 का डबल 32, प्लस एक और H है हमारे पास, H का ट्वाइस यानी कि 1 इंटू 2 2। तो जब इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 62 ग्राम्स। ठीक है, 62 ग्राम्स हमारे पास ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, N ऑफ C2H4OH होल ट्वाइस, N क्या निकल जाएगा हमारे पास 222.6 डिवाइडेड बाई 62। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल 3.59 ग्राम्स मोल इनवर्स। ठीक है, हमें मिल गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमें हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 200 ग्राम, और हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गया।
इसे हमें केजी में लेना है, 200 ग्राम को किस में लेना है, केजी में लेना है। तो हम सॉल्व करेंगे m इज इक्वल्स टू 3.59 डिवाइडेड बाई क्या हमें लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 200 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 केजी। ठीक है, तो ये ले लेंगे 0.20 केजी। अब यहां से हमारे पास m इज इक्वल्स टू यानी कि मोलारिटी हमें मिल जाएगी 17.95 ग्राम मोल इनवर्स केजी इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें मिल गई मोलारिटी, यानी कि हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है जो कि था मोलारिटी फाइंड करना। मोलारिटी हमें मिल गई m इज इक्वल्स टू 17.95 मोल पर केजी। ठीक है, मोल्स पर केजी। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है जिसमें हमें मोलारिटी फाइंड करने को कहा गया था और मोलारिटी हमारी आई 17.95 मोल्स पर केजी। अब हम इसी के आगे क्या फाइंड करेंगे, हमें मोलारिटी भी फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं। तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, NaCl2H4OH होल ट्वाइस कितना आया था 3.59। ठीक, ये मिल गया हमें। अब डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू गिवन है 1.072 ग्राम्स मोल इनवर्स। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें पता है, देखिए हमें नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, अगर इसके मास को और इसके मास को ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, एक है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा है वाटर। तो अगर इन दोनों के ही मास का सम कर दिया जाए तो हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, m ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 222.6 प्लस 200, क्या मिल जाएगा हमें 422.6 ग्राम्स। ठीक है, ये हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब हम यहाँ से डेंसिटी और मास दोनों है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है 1.072। यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा 0.394 लीटर। 0.394 लीटर हमें ऑलरेडी लीटर्स में चाहिए था, क्योंकि मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया सॉल्यूशन का 0.394 लीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोलारिटी फाइंड करेंगे। मोलारिटी फाइंड करने के लिए देखिए अब हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 0.394 लीटर्स, ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल M, यानी कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था 3.95 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 0.394 इन लीटर्स। अब यहां से हमें मोलारिटी मिल जाएगी 9.1 मोल्स, 9.1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, हमें मिल गई मोलारिटी इज इक्वल्स टू 9.1 मोल लीटर इनवर्स। M इज इक्वल्स टू 9.1 मोल्स लीटर इनवर्स। हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमें मोलारिटी फाइंड करनी थी और मोलारिटी निकली 9.1 मोल लीटर इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने गिवन थिंग्स को एक साइड किया, फॉर्मूला क्या क्या यूज होना था, क्या फाइंड करना था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाला, वैल्यूज पुट की और बहुत ही सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ H2SO4। H2SO4 का के सॉल्यूशन का एक सैंपल है जिसमें H2SO4 94% है,
वेट बाय वॉल्यूम के परसेंटेज में, ठीक है। इफ डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर ml, डेंसिटी क्या दी हुई है 1.84 ग्राम पर ml, तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, देखिए ये जो परसेंटेज वाला डाटा है ये हमें क्या बताता है कि जो सैंपल है यानी कि सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन में 94% H2SO4 है, यानी कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 94 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ H2SO4 क्या मिल गया, मास ऑफ H2SO4 हमें मिल गया 94 ग्राम। अब हम मास ऑफ H2SO4 मिल गया, अब हम मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है, 1 into 2 2, प्लस सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो सल्फर 1 है 32, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 into 4 हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा, सबसे पहले तो 2 + 32 हमारे पास आ गया 34, 34 + 64 हो जाएगा हमारे पास 90 हमें मिल गया मोलर मास ऑफ H2SO4। अब हम क्या फाइंड करना है हमें, देखिए डेंसिटी दी हुई है, तो वेट ऑफ मास ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है 1.84, तो हमें मिल जाएगा 100 इंटू 1.84, ये इसका आंसर आ जाएगा 184 ग्राम, ठीक है। 184 ग्राम मास मिल गया हमें किसका, सॉल्यूशन का 1.84 ग्राम। अब हमें मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन का मास आ गया और ये मिल गया हमें सॉल्यूट का मास, ये सॉल्यूशन का मास, ये सॉल्यूट का मास, लेकिन हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मिल जाएगा हमें 184 माइनस 94, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूट है, H2SO4 सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन का मास है, तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, सॉरी ये 98 होगा और ये होगा 90, ठीक है। 90 मिल गया हमें। अब हम, ये हो गया 98, अब हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90 और इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी 94 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 98। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10.65 मोल्स केजी इनवर्स, ठीक है, मोल्स केजी इनवर्स। फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा, फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा 94 इंटू 90 अपॉन 90, सॉरी यहाँ पर 1098 इंटू 90, यहाँ से हमें मिलेगा आंसर 10.65 मोल्स पर केजी, ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया 10.65 मोल्स पर केजी।
तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, देखिए 94% गिवन था। जब परसेंटेज गिवन है वो भी वेट बाय वॉल्यूम, तो हमें इससे क्या पता चला कि 100 ग्राम ml ऑफ सॉल्यूशन में 94 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। इसके थ्रू हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस करके मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया हमें 90 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद हमने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हमें आंसर मिल गया 10.65 मोल्स पर केजी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 6% यूरिया है वेट से, हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। यूरिया और वाटर का उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया है 60। अब देखिए यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, यानी कि 6 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, मास ऑफ यूरिया हो गया 6 ग्राम, और बचा हुआ 100 में से 6 को माइनस करेंगे तो 94 ग्राम हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास 94 ग्राम। ये दो चीजें हमें मिल गई। अब यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है 1 मोल ऑफ यूरिया का कितना वेट है, तो 60 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल यानी कि 60 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल के अंदर 60 ग्राम है, तो 6 ग्राम कितने के अंदर होगा, 6 ग्राम डिवाइडेड बाई 60 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 यानी कि 0.1। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने मिल गए हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, एन ऑफ यूरिया मिल गया हमें 0.1। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, एन ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.1 मिल गया हमें। अब इसी तरीके से वाटर का फाइंड आउट कर लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 18 ग्राम होता है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास होगा, 18 ग्राम। तो और गिवन कितना है हमारे पास 94, तो 94 डिवाइडेड बाई 18, ये हमें मिल जाएगा 5.22। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया एन ऑफ वाटर, ये मिल गया हमें 5.22। अब देखिए मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, एन ऑफ सॉल्यूशन। इन्हीं दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 5.32। ठीक है, 5.32 मिल गया हमें। अब हम यहाँ से इजिली नंबर ऑफ काई ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, काई ऑफ वाटर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर का नंबर मोल फ्रैक्शन क्या हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5.22 डिवाइडेड बाय 5.32 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.981। तो यहां से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल गया हमें 0.981। अब काई ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं, ये क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 5.32, ये क्या मिल जाएगा हमें 0.018। ये क्या मिल जाएगा, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या मिल गया हमें 0.018।
तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, मोल फ्रैक्शन यूरिया और वाटर का हमने फाइंड कर लिया, वाटर का और यूरिया दोनों का ही मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया। तो ये था क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशंस को एनालाइज किया और क्या क्या चीजें हमें, देखिए इंफॉर्मेशन केवल इतनी गिवन थी कि 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले और सारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे डाउट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।